तो अभी हम लोग 12th बोर्ड रिवीजन ले रहे हैं टॉपिक। इसमें एनसीईआरटी 2 चल रहा था ना आप लोग का। हाँ जी, तो उसमें तो पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह तो सब जान चुके हो तुम लोग। अब तुम लोग बात करो इसका कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटर, तो बताओ आप लोग कैपेसिटर्स है क्या। कैपेसिटर्स एक क्या डिवाइस है जिसमें तुम चार्ज को स्टोर कर सकते हो, या यू कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसको कैसे बोल सकते हैं, इट इज अ डिवाइस, राइट। इट इज अ, बोलो, डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर देखा जाए कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स है क्या, ये कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंडक्टर्स है। देखो आप ऐसा, ये मान लो ये कंडक्टर नंबर 1 है, क्या है बोलो, कंडक्टर नंबर 1, और ये दूसरा तुम्हारा ये कंडक्टर नंबर 2, ठीक है। अब इसमें एक आप सेल अटैच कर दो। इनिशियली दोनों न्यूट्रल हैं। आपको पता ही है कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये तुम्हारा सेल है। ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल हुआ, राइट। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब ये तो मान लो ऐसा, आप एक प्लस क्यू चार्ज लो, यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ से चार्ज जो होगा इस तरीके से ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, प्लस है, तो ये तो अपने आप, अब प्लस के पास प्लस तो जाएगा नहीं, रिपल्सन होगा। तो ये जो बैटरी है ना, ये वर्क करेगा इसको जंप कराने में। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सेल हो रहा है। फिर ये प्लस क्यू ऐसे जा करके यहाँ पर, तो इधर अपना प्लस हो जाएगा, और ये अपना टोटल चार्ज तो 0 था, प्लस क्यू निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया तुम्हारा, माइनस क्यू, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लस क्यू। और ये देखो ये क्या सेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पॉइंट चार्ज में तुम्हारा यू कितना होता है, के प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 एंड डिवाइडेड बाई आर। तो ये तो पॉइंट चार्ज हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं। प्रैक्टिकली पॉइंट चार्ज का तो रियलिटी में डेवलप करना है नॉट पॉसिबल, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय सेल, बोलो ना कितना होगा। तो वर्क डन बाय सेल क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये चार्ज ट्रांसफर्ड और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया QV जूल, ठीक है। ये वर्क डन बाय सेल हो गया। और दूसरा क्या है इसमें, तुम ये बताओ मुझे, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करोगे कोई भी कैपेसिटर्स का, कैपेसिटेंस C। तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट नंबर 2 to 1 बाय पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेगा, ये भी समझना है तुम्हें। अभी इनिशियली देखो दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था इनका, 0 था। तो ये चार्ज ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाए, राइट। सी क्या बोलो, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। और ये क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर, देखो चार्ज ट्रांसफर्ड, राइट, ट्रांसफर्ड कहां से, फ्रॉम 2 to 1, राइट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, C इज इक्वल टू Q by V, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है फराड, है ना। और ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअली कैपेसिटेंस की, इसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट में इसको यूज करते हैं माइक्रो फराड, ठीक है। तो ये C इज इक्वल टू Q by V। Q क्या है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट नंबर 2 to प्लेट नंबर 1 एंड V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, राइट। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, ये जो C जो है कांस्टेंट है, ये Q और V से इंडिपेंडेंट है। ये आपको C जो है ज्योमेट्रिकल शेप साइज ऑफ द कंडक्टर और मीडियम इन्वॉल्व पर डिपेंड करता है, ये ध्यान देना है। और ये Q और V से इंडिपेंडेंट है। कैसे, अब देखो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो Q बढ़ेगा, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा।
अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो क्यू भी घटेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जो सी है ना, ये क्या है, आपको किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप साइज एंड मीडियम इन्वॉल्व पर, राइट। तो ये समझो आप लोग। और सब ये जो चैप्टर सभी जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग को 12th बोर्ड में फाइनली फाइनल रिवीजन करा रहा है, तो इसमें क्या है कि रिकॉल करने का ट्राई करो, फिर आप सैम्पल पेपर लिखो, और साथ साथ में जेईई मेन और आपका इसमें नीट का भी रिवीजन के लिए ये सही है। ठीक है ना। बोलो सी का डिपेंडेंस बताओ, सी का डिपेंडेंस बोलो किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप साइज ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्रिकल शेप साइज ऑफ कंडक्टर, राइट। और जो मीडियम होगा, मीडियम इन्वॉल्व, ठीक है ना, मीडियम इन्वॉल्व, ये सब है। तो इस तरीके से बात हो गया, आपको समझ में आ गया होगा सी के बारे में, क्यू बाई वी चार्ज ट्रांसफर। और इसमें तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स, जैसे सिंगल स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स वगैरह है, उसका ये डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, क्या बात बोल रहे थे, कैपेसिटर्स। तो इसमें बोलो कैपेसिटर्स में, चलो ये सिंगल सेल आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारा ऐसा मान लो कोई सेल है, रेडियस आर है, ठीक है। अब इसमें देखना, ऐसे तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करते थे, तो इसमें क्या बोल रहे थे कि इट कंटेन्स 2 कंडक्टर्स, और सीट अगर डिफाइन करना है तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। आप इसमें ऐसा मान सकते हो, एक कोई यहाँ पर चलो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ऐसा, और यहाँ से ऐसा आपको प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा मान कर चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेवलप होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है ना। तो अब इसमें मतलब ये बहुत दूर से ऐसा मान सकते हो, इसको आइसोलेट करने के लिए। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, तो ये तो Q कैंसिल हुआ, तो बोलो कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हो गया तुम्हारा इसका, इस सिंगल वाले का, है ना। हाँ, ये ध्यान देना ही है, जब अगर एयर में रखा हुआ है, अगर कोई दूसरा मीडियम में है, जैसे ये आर है, ये कोई मान लो इसका एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का, अगर एयर लेते हो तो बोलो एप्सिलॉन आर ऑफ द एयर कितना होगा, 1 होगा। एप्सिलॉन आर ऑफ द वाटर क्या होगा, बोलो 81 होगा। ये सब ध्यान देना आप लोग। ये जो एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ नॉट बाई क्या बोलेंगे, या इसको डिफाइन नहीं करते हैं ना, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसको फोर्स के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, बात किया था इसमें। बोलो इसमें कितना होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, ठीक है। अर्थ को भी हम लोग क्या मानते हैं, एक कंडक्टिंग मेटल मानते हैं, कंडक्टिंग, उसको भी तुम इसका क्या बोलते हो, स्फेरिकल सेल की तरह उसको एज्यूम कर सकते हो, कंडक्टिंग अर्थ को। तो तुम्हारा इसका अर्थ का जो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आता है 711 माइक्रोफराड। ध्यान दे, अब ये रेडियस इतनी ज़्यादा है और फिर भी इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ रही है, बोलो 711 माइक्रोफराड आ रही है। तो अब समझ गए ना, फराड इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। अब ये अर्थ जो है, अर्थ की रेडियस इतनी बड़ी है, तब भी इसकी आ रही है 711 माइक्रोफराड। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और R 6400 किलोमीटर इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ले लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में ये आइडेंटिकल प्लेट्स हो गए, एरिया दोनों का ये डी सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब तुम इसका C डिफाइन करना चाहते हो, मतलब C के वैल्यू क्या होगा, इसी ए इसके टर्म में मीडियम एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक बैटरी जोड़ लो, ठीक है ना, V ये लेट, ठीक है ना। एक बस हमें समझने के लिए बैटरी जोड़ रहे हैं। अब यहां से हमारा प्लस क्यू चार्ज ट्रांसफर होते हुए यहां पर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो C जो होता है Q फ्रॉम 2 to 1 एंड V फ्रॉम 1 to 2। तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के बीच का कितना होगा। अब ये जो प्लस के चलते, ये तुम्हारा प्लस है तो इसके चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस है, ये भी तो अपने तरफ ही सिग्मा बाई, तो बोलो कितना हो गया तुम्हारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो फाइनली कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो क्या Q बाई V, और Q यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ED, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो V इज इक्वल टू ED। तो वैल्यू पुट कर दो, Q E का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D, या Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा D, या Q एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q बाई A, तो A तो ऊपर चला गया और D तो कटा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, समझ में आ रही बात। तो C आ गया तुम्हारा कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। भाई इसका बैटरी से कोई मतलब नहीं, कैपेसिटेंस सही है, मीडियम इन्वॉल्व, एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। और अगर कोई मान लो इसमें दूसरा मीडियम लेते हो, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो गया भाई। ये ध्यान देना, ये कभी कभी ये सिंगल आंसर में नेम सोर्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये होगा तुम्हारा कैपेसिटर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलो, तो ये जो होगा लॉन्ग सोलेनोइड होगा। क्या होगा, लॉन्ग सोलेनोइड, क्या होगा, लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, और भी कुछ कुछ करते हैं। अच्छा, ये फोर्स कैसे निकालोगे, अगर मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर, राइट। तो फोर्स इज इक्वल टू, मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द 1 एंड चार्ज ऑफ द 2 हो जाएगा, चार्ज ऑफ द 2, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू माइनस क्यू, और ये Q बाई A 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, तो फाइनली माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, और माइनस साइन का मतलब क्या, नेचर इज अट्रैक्टिव। अगर हम मॉड की बात करें तो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी ED स्केटर में। अच्छा, वो उसमें अगर तुम कोई डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली, ये एरिया A है और ये D है तुम्हारा, इसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक के कंप्लीटली इंजर्टेड है ना, तो अब इसमें जो है C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो गया, ठीक है ना। और ऐसे तो पार्शियल वगैरह का बोर्ड में तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी ऐसे अगर मान लो ये तुमने पार्शियल T थिकनेस की K है, एरिया A है, और ये डिस्टेंस D है, तो पार्शियल में बोलो कोई फॉर्मूला देगा, ध्यान देना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, राइट, ऐसा। और मान लो कि तुम इसको रिप्लेस कर दिया मेटल से, तो मेटल में बोलो K कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसमें जो C हो जाएगा इन्फिनाइट एप्सिलॉन नॉट A बाई D, राइट, तो इन्फिनिटी हो, मतलब ये पूरा। अब इसमें तो भाई अगर तुम बैटरी जोड़ोगे तो चार्ज का तो फ्लो मेंटेन हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाएगा।
तो एक तरह से इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इन्फिनाइट हो गई। मतलब कभी भी ये आपका वो पोटेंशियल मतलब चार्ज स्टोरेज जो होगा आपका, वो मैंने फाइनल चार्ज स्टोरेज कंप्लीट होगा ही नहीं, इट्स गोइंग ऑन राइट। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। उसके बाद तुम्हारा ये कॉम्बिनेशंस वगैरह आएगा इसमें। तो कॉम्बिनेशंस में जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, और सीरीज कनेक्शंस में जैसे कि ऐसा ये सिंबल है तुम्हारा, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये C1 C2 C3। अब इसमें तुमने बैटरी ले लिया तो ये 6 नंबर से ट्रांसफ़र होकर के 1 पर जाएगा। तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। ये देखना तुम लोग, ये जो पोर्शन है ना, ये बैटरी से आइसोलेट कर रहा है, आइसोलेटेड हो रहा है सेल से, ठीक है। ये सेल से क्या हो रहा है, आइसोलेटेड, ये वाला पोर्शन। और इसमें चार्ज ऑन द एवरी प्लेट इज द सेम, चार्ज ऑन द एवरी कैपेसिटर्स। और कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन एवरी कैपेसिटर्स का मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, राइट। तो देखो ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, 6 to 1 थ्रू द, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये V1 V2 V3, Q कांस्टेंट होगा, या C भी क्या होगा बोलो, कांस्टेंट, या V जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। V1 is to V2 is to V3, बोलो 1/C1 1/C2 1/C3। समझ में आ रहा है। तो इस पर भी भाई प्रॉब्लम आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। ये हो रहा है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये आप इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यू C इक्विवेलेंट आ सकता है, इसको डेरिवेशन वगैरह कैसे करोगे। V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q/C इक्विवेलेंट Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। मान लो कि तुम ऐसा ये ले लिए C ऐसा ये 10 नंबर में, और A और B के बीच का C बिटवीन AB, तो ये आंसर क्या होगा, C/10। मतलब सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, राइट। सीरीज में जो कैपेसिटेंस क्या होगा, डियर फ्रेंड्स, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका C डिक्रीज करेगा। ये जो सीरीज होता है इसमें C क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये पैरेलल की बात हो जाए, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आपको जैसे ये C1 C2 C3, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये ले लिया तुमने बैटरी, ये V और 0, ये V 0 0। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी कैपेसिटर्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। V इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। V है कांस्टेंट, तो Q/C कांस्टेंट, राइट। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो Q1 is to Q2 is to Q3, C1 is to C2 is to C3। तो ये आपका रिजल्ट हो गया भाई। ये जो यहाँ से तुम्हारा जो चार्ज, ये सब यहाँ प्लेट से चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होते हुए ये इस पर बटने वाला है, ठीक है। और ये आपका V इज इक्वल टू, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और Q, तो अब ये Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसमें C इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपको इसमें पैरेलल कनेक्शन। और अगर हम मिक्स्ड वगैरह देखना है इसमें, जैसे ये C है, ये C है, अब A और B के बीच का बोलो, तो ये तो 2C हो गया। फिर सीरीज में अगर बात करें तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट।
तो 2c इंटू सी बाई 2c प्लस सी, तो 2/3c, जो भी फराड यूनिट जो भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे मिक्स में, और कभी तुम्हारा ये, अब ये इसमें अगर मान लो वोल्टेज भी दिया हुआ है तो यहाँ का जंक्शन वोल्टेज x निकालने के लिए आएगा। तो ये v है, ये x है, ये तुम्हारा 0 है, ये 0 है, ये x है ना। तो ये देखना, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये तो आइसोलेट कर रहा है, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सेल है। तो ये जो प्लेट दिख रहा है तुमको, इसकी तुम्हें x निकालनी है। तो देखना, ये टोटल चार्ज इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये आइसोलेट कर रहा है। तो ये वाले प्लेट का Cx माइनस भी प्लस ये वाले का Cx माइनस 0 प्लस Cx माइनस 0, टोटल चार्ज बोलो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, इस पर इस जो मेन डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, इससे है। तो Cx प्लस Cx 3Cx इज इक्वल टू उधर जाएगा तो Cb, ये Cx प्लस Cx प्लस Cx, और ये क्या Cb, तो ये तुम्हारा Cc कैंसर। तो x इजकल टू क्या हो गया, v/3, तो ये v/3 हो गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस v/3, इसका v/3, और इसको कितना मिल रहा है पोटेंशियल, v माइनस v/3, 2v/3। तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी स्टोरेज कितना होता है, 1/2 CVA²। ये जो अगर तुम इसको v से, अब ये इसके कैपेसिटेंस C है, तो E इज इक्वल टू हाफ CVA²। मतलब ये जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट मान लो प्लस Q माइनस Q, कोई टाइम t पर, तो अपन यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, मतलब U इज इक्वल टू QdV, राइट। तो Q/C, या यू कैन से VdQ एंड 0 to Q, तो ये dQ एंड 0 to Q, तो Q²/2C, और स्टेडी स्टेट में Q क्या होगा, CB, तो C²V²/2C, तो CB²/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा एनर्जी स्टोरेज हो गया। तो ये तो आपका इसमें कैपेसिटेंस में ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब है आपका, इसका कैपेसिटेंस पार्ट में आपका उसका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है, मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट बता दिया, एनर्जी स्टोरेज बता दिया, ठीक है। और कभी कभी ये चार्ज क्या बोलते हैं, ये शेयरिंग ऑफ द चार्ज, ठीक है। कोई कैपेसिटर्स को जैसे आपने चार्ज कर दिया V1 से, इसको C2 को V2 से, और फिर ये दोनों को जोड़ दिया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और जोड़ने के क्रम में चार्ज का ये, क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहता है, कॉमन इफेक्ट आना चाहता है, तो उसके लिए डेल्टा H 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर, इसमें 2 का जो इसमें रिवीजन हो गया। ओके, थैंक यू।